राधे राधे दोस्तों। मैंने अभी अभी एक रील देखी है जिसमें एक बहन अपनी बड़ी बहन के मरने पर बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही है और उसे बड़ा दुख हो रहा है और उसके घर के लोग उसे संभाल रहे हैं। फिर एक वीडियो में उसकी माँ बोल रही है कि उसे ज़िंदा छोड़ देते, उसे मार क्यों दिया, इतनी सुंदर और सुशील लड़की थी। इस पे अलग अलग तरीके के मीम्स बन रहे हैं, अलग अलग तरीके की रील्स बन रही हैं। इस लड़की का नाम है दीपिका नागर। सेम ऐसा ही केस अभी भोपाल की एक लड़की है ट्विशा, उसके साथ में भी हुआ है, जो कि मॉडल है। उसकी भी डेथ इसी तरीके से हुई है और समझ में नहीं आ रहा है कि उसे क्या हुआ था। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि जब लड़कियां ससुराल में जाने के बाद में इतना लद फद के जाती हैं सामान के साथ में, जो उनके माँ बाप देना चाहते हैं वो देते हैं, मांगने वाले मांगते हैं और उनकी इच्छाएं माँ बाप पूरी करते हैं, चाहे कैसे भी करें, अपने आप को गिरवी रख के करें, कहीं से पैसा उधार लेके करें। फिर उनको ससुराल में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं कि उनकी जान पे बनाती है। मतलब क्या ससुराल वाले इंसान नहीं होते? उन्हें ये नहीं लगता ये भी किसी की बच्ची है, ये जीता जागता इंसान है, इसने 20 साल 25 साल अपने घर में बिताए हैं, इसे कुछ हो गया है तो इसके माँ बाप पे क्या गुजरेगी। और हमने कितना बड़ा पाप किया है कि किसी की जान ली है। और मुझे शिकायत उन माँ बाप से भी है जो एडजस्टमेंट शब्द का प्रयोग बहुत आसानी से करते हैं, क्योंकि जिन स्त्रियों ने अपने घर में एडजस्ट करना सीखा है और जो करती आ रही हैं, वो यही चाहती हैं कि उनकी बच्चियां भी एडजस्ट करें। उसका एक कारण है, मिडिल क्लास फैमिली में एक बार शादी होने के बाद में एक धब्बा लग जाता है, डिवोर्स अगर हो जाता है या पति छोड़ देता है या पत्नी परेशान होके वो लड़की खुद अपने माँ बाप के घर आ जाती है, तो उसे कैसे रखा जाए, उसे कैसे संभाला जाए। तो ये इस परेशानी से बचने के लिए एडजस्टमेंट वर्ड को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ किया जाता है और बच्चियों को प्रेशराइज़ किया जाता है कि वो इन स्थितियों में रहे और झेलती रहे। झेलते झेलते या तो इतनी परेशान हो जाए कि वो अपनी जीवन लीला खुद ही समाप्त कर ले, खुद ही ख़त्म हो जाए, या फिर रही सही कसर ससुराल वाले पूरी कर दें, मार दें उसको। क्यों आपको सामान